Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you field of force. फील्ड ऑफ फोर्स को स्टडी करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के एक दो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। कूलम लॉ में हमारे पास दो क्वेश्चन रह गए थे। तो ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज में कैसे मुंतकिल होती है, यानी एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ कैसे जाती है। जैसा आपको पता सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कूलम लॉ में आपने डिटेल से देखा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है स्टिल आंसर इज नॉट फाउंड दीज चार्ज, यानी कि इन चार्जेस का अभी तक कोई नहीं, ये फोर्स कहाँ से आती है उसका अभी तक स्टिल कोई आंसर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता साइंटिस्ट ने इनको बेसिक फोर्स का नेम दे दिया। ये जो इन चार्जेस के दरमियान फोर्स पाई जाती हैं उनको साइंटिस्ट ने बेसिक फोर्स का नाम दिया। और दूसरा क्वेश्चन कि ये कैसे एक चार्ज से दूसरे चार्ज में मुंतकिल होती हैं, ये फोर्स कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो उसका कंसेप्ट हमें माइकल फैराडे ने दिया है। इसका कंसेप्ट वो कहता है कि इन चार्ज के गिर्द एक फील्ड होता है। इसको हम सपोज करते हैं, ये हकीकत में नहीं होता, इसको हम इमेजिन करते हैं कि इन चार्जेस के दरमियान एक फील्ड होता है जहाँ तक ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। और ये एक उस चार्ज की, हर एक चार्ज की ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि उसके इर्द गिर्द एक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये चार्जेस एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे ही फील्ड एग्जिस्ट करते हैं जैसा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, यानी कि अर्थ पर पड़े हुए दो जिस्म एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को परकशिश लगाते हैं। तो वो किस वजह से? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। यानी जैसा हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसी तरह ये भी इन चार्जेस की भी कोई अपनी फील्ड होती है। अब ये एक चार्ज आप देख रहे हैं, इनके इर्द गिर्द डॉट हैं, ये डॉट जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ इस चार्ज की फील्ड ज़्यादा है। ये हुआ कि चार्ज के करीब जो फील्ड है वो ज़्यादा है और उससे दूर जो फील्ड है वो कम है। और ये अलोंग द लाइन हमारे पास फील्ड होती है। और हमने इस फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज रखा जिसको हम क्यू नॉट कहते हैं। हमने क्या करना है, इस चार्ज पर इस टेस्ट चार्ज पर इस चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कितनी इस पर फोर्स एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हमें पता है हर चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो हम इस टेस्ट चार्ज क्यू को, जो इसकी फील्ड में, ये हमारे पास रेड वाली सारी फील्ड है, इस फील्ड में जब हमने टेस्ट चार्ज क्यू रखा तो वो क्या करेंगे, हम उसकी फोर्स जो है फील्ड उसकी ज़ीरो कर देंगे। मीन कि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपलियन है वो क्या होगी, वेरी स्मॉल, नियर अप्रोचेज टू ज़ीरो। वेरी स्मॉल मीन अप्रोचेज टू ज़ीरो के इक्वल हम उसको सपोज करेंगे। वैसे हकीकत में होती नहीं है, हमने सपोज करना है कि वो ही ज़ीरो के इक्वल होगी। जैसा कि आपने एक चीज़ चेक करनी हो, आपके घर में चावल बने हुए हैं तो आपने चेक करने हैं कि चावल कैसे बने हुए हैं, टेस्ट करने हैं, चेक करने हैं। तो क्या आप 2 या 3 प्लेटें खा के बताएंगे कि चावल ऐसे बने हुए? नहीं, आप लोग 1 या 2 दाने चेक का जायका बता सकते हैं कि कैसे बने हुए, बजाय इसके कि आप 3-4 प्लेटें खाने के बाद बताएं। इस तरह हमारा फोकस क्या है, हमने सिर्फ बताना है इस चार्ज की फील्ड। इसलिए हम दूसरे चार्ज को क्या करेंगे, मैन्यूट लेंगे, यानी कि उसकी तादाद उन चावलों की तरह थोड़ी सी होगी। ऐसा नहीं कि वो भी 1-2-3 प्लेटों की तरह ज़्यादा होगी। जैसा हम लाइट हमने चेक करनी हो तो हम टेस्टर यूज़ करते हैं। टेस्टर यूज़ करके, क्योंकि टेस्टर में बहुत कम लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, यानी ख़र्च होती है उसमें जब हम लाइट चेक करते हैं, बजाय इसके कि हमने लाइट चेक करनी, हम एसी ऑन कर दें, हीटर ऑन कर दें। हमने जस्ट लाइट चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, एक टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह हमने इस चार्ज की फील्ड को क्या करना है, फाइंड करना है, चेक करना है कि ये कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। तो दूसरा जो चार्ज लेंगे उसकी मैन्यूट सी हमारे पास रकम होगी है वो ज़ीरो के इक्वल होगी। वो ऐसे होगी जैसा हमारे पास एक टेस्टर है, बिल्कुल वो थोड़ी सी उसकी अपनी फील्ड होगी, यानी कि ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ ये फील्ड एग्जिस्ट करेगा इस चार्ज पर।
तो हम जब इसकी फील्ड में रखेंगे तो ये फोर्स अपने ऊपर महसूस करेगा कि मेरे ऊपर फोर्स लग रही। जब हम इसकी फील्ड से दूर कर लेंगे तो ये कोई और इस चार्ज की जो हमने ये टेस्ट चार्ज इसमें रखा है उसकी फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाती है। जब हमने इस चार्ज की फील्ड को फाइंड करना है तो ये जो इसके इर्द गिर्द फील्ड है ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन के यहाँ पर इसके करीब, इस चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। जैसा जैसा हम इस चार्ज से दूर जा रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, उस चार्ज पर लगने वाली इस चार्ज की फोर्स वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये भी कूलम लॉ की तरह क्या करती है, इस फोर्स की ये फील्ड इतनी ज़्यादा होगी जितना ये चार्ज ज़्यादा होगा, इतनी जितनी इसकी चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और इतनी कम होगी जितना ये चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस पर जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है फोर्स ओवर चार्ज, तो इसका हमारे पास यूनिट न्यूटन पर कूलम। जब हम इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस पहले 1 मीटर था, अब हमने क्या किया 2 मीटर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 गुना कम होगी। जब हम ये डिस्टेंस 3 मीटर कर देंगे तो ये वाली कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 गुना कम होगी। इसका मतलब ये है कि जितना हम इसके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जैसा कि कूलम लॉ में हमने फोर्स को देखा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास एग्जांपल ऐसे है, जैसा कि हम एसी या हीटर के करीब बैठेंगे, जितना हम एसी या हीटर के करीब बैठेंगे उतनी हमें उसकी तपश या ठंडक क्या है, ज़्यादा महसूस होगी। जितना हम दूर जाते जाएंगे उतनी उसकी ठंडक या गर्मी उस हीटर की क्या हो जाएगी, हमें कम महसूस होगी। सेम इसी तरह जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की, उस चार्ज के करीब तो ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम उस चार्ज से अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये ज़ीरो नहीं होती, कम हो जाती है। ज़ीरो कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज ये क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके दरमियान स्क्वायर क्या है, उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, अगर चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। अब उसने माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट ऐसे, हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हमने इमेजिन किया है, जो हमने कहा कि उसके इर्द गिर्द फील्ड होती है किसी चार्ज के, तो वो किस फॉर्म में पाई जाती है। अगर हम उसको मैथमेटिकल लिखें तो वो कैसे लिखी जाएंगी। वो कह रहा है अगर हमारे पास कोई चार्ज पॉजिटिव हो तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे अवे जाएंगी, उससे बाहर वाली जानब जाएंगे। अगर हमारे पास कोई चार्ज नेगेटिव हो चार्ज की जानब आएंगी, यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी। अगर पॉजिटिव होगा तो उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, अवे जाएंगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ज़्यादा है, इधर कम है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसने हमारे पास ये लाइन का कंसेप्ट दिया, क्लोज द लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, यानी कि इन ये लाइनें इधर क्लोज हैं, आपस में करीब हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है। अब इनके दरमियान, इन दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, कम होगी। इधर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी निस्बत, और जैसे जैसे हम अवे जाएंगे इन फील्ड लाइन के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखने के लिए कुछ डिफरेंस चार्ज लेते हैं। जैसा कि ये देखिए, मेरे पास
सेम चार्ज है, 4 चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं ये हमारे पास, एक ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये यानी मेरे पास 4 मुख्तलिफ पॉजिटिव चार्ज हैं। मैंने उनको एक दूसरे की फील्ड में रखा तो वो क्या करेंगे, हमने जैसा कि कूलम लॉ में डिटेल में पढ़ा है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये देखें, ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये एक दूसरे को। यहाँ सेंटर में इनका जो अगर कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखा जाए तो इस पर इनकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, 0 होगी। अब हम देखते हैं कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। ओरिजिन फ्राम द चार्ज, ये क्या करते हैं, ये चार्ज कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की जानब जाते हैं, और ये हमेशा हमारे पास क्या हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब जाते हैं। अलोंग द टेंजेंट, ये हमेशा क्या जाते हैं, अलोंग द टेंजेंट। अब ये देख लें चार्ज हमारे पास जैसा जैसा ये लाइनें आप देख रहे हैं कर्व बन रही हैं, उसकी वजह क्या है, ये इन दो चार्जेस के दरमियान डायरेक्ट फोर्स है, यानी कि ये रिपेल कर रहा है चार्ज को और ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे जैसे हम इन चार्ज से दूर जाते जाएंगे उस तरह हमारे पास ये वाली जो फील्ड है उसकी कम होती जाएगी, इसलिए ये कर्व बनती जाएगी हमारे पास। इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं। अलोंग द टेंजेंट, यानी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये ओरिजिन यानी पॉजिटिव से ये निकलती हैं और नेगेटिव की जानब जाती हैं। दूसरी क्या है, अलोंग द टेंजेंट, यानी अगर हम इसको यहाँ से छोड़ें तो ये स्ट्रेट चली जाएगी, अलोंग द टेंजेंट होगी ये वाली लाइन। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कि हमने कहीं भी, ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें कहीं भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। तो अगर ये क्यों नहीं क्रॉस कर रहे, इसका आंसर यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, ये एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन दो। अब देखें ये अगर क्रॉस करें तो इनकी मुख्तलिफ डायरेक्शन होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, तो फिर ये वेक्टर रह गई नहीं। वेक्टर की ये क्वांटिटी उसकी एक डायरेक्शन यानी सेम मैग्नीट्यूड और सेम नहीं करती। क्लोज द लाइन फील्ड इज़ ग्रेटर, जैसा कि हमने देखा जैसा जैसे ये फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब होती हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे ये अवे जाती जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है। जब ये लाइनें आपस में करीब हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जब ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अब वो तो हमारे पास थी close the line electric field line is strong if line is parallel then the equally spaced then the electric field strength is uniform। ये पैरेलल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होंगी, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है तो इसकी रिपलियन की वजह से ये हमारे पास क्या है, कर्व प्रोड्यूस होगी। सेम इसी तरह ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, जो इससे निकल रही हैं वो क्या जा रही हैं, अवे जा रही हैं। ये स्ट्रेट क्यों है, जितना ये रिपेल कर रहा है इसको इतना ही ये इसको कर रहा है, तो इसकी वजह ये है ये दो चार्ज इसको सेम फोर्स के साथ रिपेल कर रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। जैसा कि हमारे पास 3 मुख्तलिफ हमने चार्ज लिए हैं, इनके दरमियान रखें, इस पर जो लगने वाली फ़ोर्स है वो हमारे पास कितनी है, 8 न्यूटन, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह सेम है। अगर ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है इधर रिपलियन की, इधर हमारे पास उसकी रिपलियन कितनी है, 2 न्यूटन, और ये इसकी अट्रैक्शन कितनी है, 8 न्यूटन, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट कितना होगा, 10 न्यूटन। इधर ये जो रिपलियन लगा रहा है वो 8 न्यूटन है और ये जो अट्रैक्शन वाई पर लगा रहा है वो कितनी है, 2 न्यूटन, तो उसका रिजल्ट हमारे पास 2 और 8 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। और ये जो जी है, जी पर हम ये जो अट्रैक्शन नेगेटिव लगा रहा है वो 3 है और ये जो पॉजिटिव रिपलियन लगा रहा है वो कितनी, 7 और 3, इसका सम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जैसा कि हमने मज़ीद 2 पॉजिटिव चार्ज लिए, उनकी आपस में ये रिपलियन शो कर रही हैं इन लाइन के ज़रिए। अब हमने एक लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और लाइन ऑफ नेगेटिव चार्ज ली,
तो ये क्या है हमारे पास स्ट्रेट इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है। जैसा जैसा ये अवे हो जाएंगी, ये कर्व इसलिए हो रहे हैं कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपलियन लगा रहा है, उस रिपलियन की वजह से ये क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है। जैसा जैसा ये वाला चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती होगी, वीक होती जाएगी, और इनकी रिपलियन की वजह से ये क्या हो जाएंगी, हमारे पास कर्व में कर्व की शक्ल में मूव करना शुरू कर देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर भी होगा, जैसा ये इस फील्ड से अवे चलती जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारे पास इस एरिया में जहाँ पर ये आपस में क्या है, पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी क्या है, सेम है। यहाँ जहाँ पर ये कर्व हैं तो ये वहाँ पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। मीन द टेंजेंट होती है, अगर इसको छोड़ा जाए तो इसकी डायरेक्शन ये है, इस चार्ज को अगर छोड़ा जाए तो उसकी डायरेक्शन ये है। इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर पाई। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये वाले चार्ज और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनके MCQs देखें।